सहनशीलता माँ का दूसरा सबसे बड़ा गुण कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने के पश्चात भी धरती हमें फसल देती, किंतु ये माँ धरती से कम सहनशील नहीं तनिक। सोचिए, 9 माह तक संतान को अपनी कोख में रखना, क्या ये सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता? क्या ये सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता है स्त्री में शील? भले सहनशीलता की परिभाषा उसे मां बनने के पश्चात प्राप्त होती है। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती, शिशु की लात खाकर भी आनंद से उसे दूध पिलाती ये होती है मां। और इसी मां जननी को हमारा शत शत प्रणाम। राधे राधे मां का एक और सबसे महान गुण स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक मां स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता, मां एक महानदी की भांति जिसकी ऊर्जा असीमित है किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक मां अपनी संतान के अनुरूप ढल जाती है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोन, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जगना, संतान की इच्छा का भोजन वह स्वयं का मनपसंद भोजन बना लेती। ये मां का आंचल ही तो है जो धूप में छाप बनकर आता है, जो शीत में कंबल बनकर आता है। मां ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे, इसलिए एक करवट सोने का अभ्यास कर लेती। और इतना स्वयं को केवल वही ढाल सकती है जो संतान की ढाल बन सकती। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे मां के 2 और सबसे महान गुण साहस और संबल। साहस ये कि वह अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकती, और संभल ये कि वह अपनी संतान को कभी टूटने बिखरने नहीं देगी। जब भी आपको चोट लगती है, चीख से पूर्व मां का नाम मुख में क्यों आता है तक सोचिए। जब आपको बल की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, आगे आप अपना मार्ग देख रहे हैं जो अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, तब मुख से मां की ही शपथ क्यों निकलती है? क्योंकि मां ही है जो हमें साहस देती, मां ही है जो हमें सहारा देती। मां जानती है कैसे हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाना है। मां ये भी जानती है कैसे कान पकड़ के हमें उचित मार्ग पर लाना है। इसी साहसी मां को हमारा शत शत नम। राधे संगीत। राधे कभी आपने सुना है हिरनी सिंह से बचने के स्थान पर उससे जाकर लड़ पड़ी हिर ने सिन्हा पर आक्रमण कर दिया? कभी सुना है? कभी नहीं, किंतु ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। और ये होता तब है जब हिरनी के शावक संकट में हो, जब उन्हें सिंह से प्राणों का संकट हो, तब हिरनी भी आके सिंह से लड़ पड़ती है, उसे भिड़ पड़ती है, क्योंकि वह मां है और मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ममता है। ये जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती, और अपनी संतान के हित के लिए वो क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपनी संतान की सुरक्षा करके ही रहेगी। और इसीलिए तो मां संतान के जीवन के सबसे बड़ी ढाल संगीत कहलाती। इसी मां को हमारा शत शत संगीत नमन। राधे राधे करुणा करुणा वह भाव है जिससे संसार के सारे भाव जन्म लेते हैं, और ये समस्त संसार ये मां से जन्म लेता है। मां वो व्यक्ति है जो करुणा का सागर संतान को देखकर ही समझ जाती उसकी विडंबना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। संतान के नेत्रों में यदि अश्रु दिखे, वो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है। संतान के बिना कहे मां समझ जाती है कि आज भोजन में संतान क्या खाए। ये होती है मां करुणा का सबसे बड़ा रूप है। और आज के युग में मनुष्य जो है, थोड़ा भी आगे क्यों ना निकल जाए, मां को तो पीछे ही छोड़ देता, मां को भूल ही जाता है। ये भूल आप कभी ना करें, कभी ना करें, क्योंकि मां वो करुणा है। यदि आपके जीवन से चली गए, उसके पश्चात आप जीवन अवश्य जिएंगे, किंतु कभी जीवन जी नहीं पाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन से आपका ये मूलन, आपके जीवन से करुणा का ये ये भी आप खो दोगे। आपकी मां सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मां को खो दिया तो समझ लीजिए सब कुछ खो दिया। इसलिए मां
को सदैव स्मरण रखिए, सदैव उसे प्रेम द और मेरे साथ। गए राधे राधे आज विजय। दशमी वो दिन है जब श्री राम ने रावण का, वो दिन जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। लोग कहते हैं कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसे देखने का एक और रूप भी है। जी हाँ, ये प्रेम के विजय का भी प्रतीक है, ये परिवार के विजय का भी प्रतीक है। आपको तो ज्ञात होगा ही कि रावण महाज्ञानी था, शक्तिशाली था, महादेव का परम भक्त थारा। अब जो व्यक्ति कैलाश पर्वत उठा सकता था, वो व्यक्ति स्वयं एक कटे हुए वृक्ष की भांति श्री राम के चरणों में गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण, वही रावण के साथ विभीषण भी नहीं। एक और परिवार में बढ़ता प्रेम तो दूसरी और परिवार में बढ़ती रह स्मरण रखिए, संसार पर विजय प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम परिवार में प्रेम बनाए रखना होगा। परिवार में केवल प्रेम बढ़ाइए, बेश कभी नहीं। आप सदैव सुखी रहेंगे और जीवन की हर बाधा पर आप विजय प्राप्त करे। राधे राधे। देखिए, कल जो आने वाला है उसके लिए आज को व्यर्थ करना अनुचित है। हमें इस प्रकृति से यही सोच, यही सीख पानी चाहिए। आज का ये क्षण, ये कल नहीं आए, और कल जो क्षण आने वाला है वो आज को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। बस इसी सीख को ध्यान में रखते हुए आप सभी निश्चिंत रहिए।